हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ दिगंबर जैन धर्म में नवदा भक्ति क्या होती है। ये जो नवदा भक्ति होती है, ये जैन मुनियों की आहार लेने की चर्या होती है। मतलब आहार लेने की 9 क्रियाएं होती है, इसीलिए इसको नवदा भक्ति कहा गया है। तो नवदा भक्ति में पहले आता है पड़गाहन। पड़गाहन में क्या होता है, मुनि लोग जो होते हैं वो उन्होंने कुछ नियम लिए रहते हैं। तो वो नियम जो लिए रहते हैं, वो उन्होंने ये नियम लिए रहते हैं कि श्रावक के पास में हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, श्रावक के पास हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे लौंग हो गया, कलश हो गया, नारियल हो गया, इस टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब मुनि महाराज आते हैं तो जो श्रावक होते हैं वो कहते हैं अत्र, मतलब नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अत्र का मतलब होता है यहाँ, और तिष्ठ का मतलब होता है ठहरिए। तो जो मुनि होते हैं उनको कहते हैं नमस्तु नमस्तु। जो शुल्लक जी होते हैं उनको कहते हैं हम इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और जो माता जी होती है उनको कहते हैं हम वंदामी वंदामी वंदामी। फिर अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। तो अत्र मतलब यहाँ, और तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना। तो जब मुनि महाराज आ गए और जब श्रावक के पास वो चीज़ मिल गई, तो मुनि महाराज वहाँ पे क्या करते हैं, ठहर जाते हैं। और जो श्रावक होता है और या उनके साथ में जो भी श्रावक होते हैं वो मुनि महाराज को 3 प्रदक्षिणा देते हैं। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद में अब वो क्या करते हैं, जो श्रावक होते हैं वो मुनि महाराज को अपने घर ले जाते हैं। अपने घर ले जाते समय ये ध्यान रखते हैं कि श्रावक मुनि महाराज के पीछे चले और मुनि महाराज आगे चले। ये मुनि महाराज को सम्मान देने के समान होता है। मतलब श्रावक लोग उनके पीछे चले, मुनि महाराज जो है वो आगे चले। अब जब श्रावक को अपने घर ले जाते हैं, अब सेकंड स्टेज में आता है उच्चासन। जब अपने घर ले जाते हैं तब मुनि महाराज को अपने पाटे पे बिठाते हैं। पाटा पाटा होता है, पाटे पे बिठाते हैं, उसको कहते हैं उच्चासन। फिर ये सेकंड स्टेज होगी, उच्चासन पाटे में बिठाना। फिर तीसरा स्टेज होता है पद प्रक्षालन। जो शुद्ध जल रहता है, जिस शुद्ध जल को हम लोग कहते हैं प्रासुक जल। प्रासुक प्रासुक जल, प्रासुक जल वो कहते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल से उनके चरण धोते हैं श्रावक लोग। जो श्रावक होते हैं जिनके यहाँ पे मुनि मतलब आहार ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद में मुनि के चरण धोते हैं शुद्ध जल से। फिर वो जो जल होता है उसको अपने आँखों में लगाते थे। वो जो जल होता है उनका गंधोदक के समान काम करता है। इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं जल को, तो अपने आँखों में और सिर पे लगाते हैं, मस्तक पे। तो ये होगी तीसरी चरण, पद प्रक्षालन। पहला हो गया पड़गहन, जब मुनि महाराज आए। दूसरा हो गया उच्चासन, पाटे पे बैठना। तीसरा हो गया अपना पद प्रक्षालन। फिर चौथा होता है, चौथे नंबर पे उनकी 8 प्रकार से पूजा करना। 8 प्रकार से पूजा करना, जैसे जल, चंदन, पुष्प इत्यादि। चौथे नंबर पर हो गया पूजा करना, 8 प्रकार की पूजा। फिर 5वें नंबर पे उनको नमन करते हैं। नमन मतलब साष्टांग नमन करते हैं। ये हो गई 5 स्टेज अभी तक। पड़गान हो गया, उसके बाद में उच्चासन हो गया, फिर उसके बाद में पद प्रक्षालन हो गया, फिर उसके बाद में 8 प्रकार की पूजा हो गई, उसके बाद में नमन हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या करते हैं कि मुनि महाराज को वो आमंत्रित करते हैं अपने भोजन कक्ष में। अब अपने भोजन कक्ष में आमंत्रित करने के समय बोलते हैं कि मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है और आहार जल शुद्ध है। मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है और आहार जल शुद्ध है। और इसमें भी जो है भोजन कक्ष में शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे अग्नि शुद्धि हो गई, क्षेत्र शुद्धि हो गई, वहाँ पे कोई डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि डैम्पनेस रहेगी तो कीड़े मकोड़े होंगे। फिर मुनि महाराज आ गए, उसके बाद में फिर वो रसोई में आ गए मान लो, तो वहाँ पे जो रसोई में जो अग्नि शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वो मुनि महाराज को क्या करते हैं, थाली दिखाते हैं। थाली में जो आहार रखे रहते हैं, थाली में जो आहार रखे रहते हैं वो मुनि महाराज को दिखाते हैं। तो मुनि महाराज क्या करते हैं, उनको जो आहार नहीं चाहिए रहता है वो इशारे से बोल देते हैं। फिर वो जो आहार रहता है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं श्रावक लोग, जो मुनि महाराज को नहीं चाहिए रहता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, मुनि महाराज से कहते हैं अंजलि बनाने के लिए। अंजलि मतलब दोनों हाथों की ऐसी अंजलि बनाने के लिए। फिर मुनि महाराज क्या करते हैं, अपनी अंजलि बनाते हैं। फिर श्रावक लोग क्या करते हैं, पहले तो मुनि महाराज को थोड़ा पानी देते हैं, फिर थोड़ा दूध देते हैं, और उसके बाद में फिर थोड़ा पानी दूध देने के बाद में फिर उनको भोजन देते हैं। फिर उसी के नीचे जो है वो बाल्टी रखी रहती है, तो बाल्टी में जैसे जो भोजन गिरते रहता है। फिर जब मुनि महाराज का जब खाना हो जाता है, मतलब आहार ग्रहण करना हो जाता है, तो वो उसको बाद में बाल्टी में जो भोजन रहता है उसका बाद में त्याग कर देते हैं। मतलब या तो गाय को डाल देंगे या फिर कीड़े मकोड़े के लिए रख देंगे खाने के लिए।
तो उसके बाद में जब मुनि महाराज को जब अपन आहार देते हैं तब उसके बाद में उनको बोलते हैं, मतलब मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ये बोलते हैं। फिर जब मुनि महाराज का जब ये आहार ग्रहण करना हो जाता है फिर उनको वापस पाटे पे बिठा देते हैं, मतलब पाटे पे बिठा देते हैं और उसके बाद में उनको फिर या तो पिच्छी गिफ्ट करते हैं या फिर कमंडल गिफ्ट करते हैं या फिर शास्त्र गिफ्ट करते हैं और उनको उपदेश देने के लिए कहते हैं। फिर जब ये सारी क्रिया हो जाती है तब फिर मुनि महाराज को जहाँ पर जाना रहता है फिर वो मुनि महाराज को छोड़कर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में बस यही क्रम चलता है। और एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी पड़ती है इसमें कि ये जो है अपना जैसे मुनि महाराज को अगर श्रावक के पास कोई चीज़ नहीं मिलती है जो नियम उन्होंने लिए है तो फिर वो मुनि महाराज जो है वहाँ पे मतलब आहार ग्रहण नहीं करते। और इसको हम कहते हैं सिंह वृत्ति भी कहते हैं। सिंह वृत्ति का मतलब होता है मतलब अपने को आहार से आसक्ति से छुटकारा मिले, आहार की आसक्ति नहीं हो, आहार की आसक्ति नहीं हो। और जो मुनि महाराज रहते हैं वो जो आहार ग्रहण करते हैं वो खड़े रहकर करते हैं, खड़े रहकर आहार मतलब इसीलिए ग्रहण करते हैं ताकि कि हम भोजन कम खा सकें और हमारे में आलस्य नहीं रहे और हमारे में मतलब आलस्य नहीं रहे और हम कम खा सकें। मतलब हम उनको साधना के लिए जितनी ताकत चाहिए रहती है बस उतना ही आहार ग्रहण करते हैं। उनको साधना के लिए जितनी ताकत चाहिए रहती है बस उतना ही ग्रहण करते हैं। मतलब वो जो है मुनि महाराज वो मतलब जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। फिर इसके बाद में जो है जब वो अंजलि में जब वो भोजन आहार ग्रहण करते हैं अगर उसमें कोई चींटी वगैरह आ जाती है, कोई कीड़े मकोड़े या चींटी वगैरह भी आ गई तो फिर वो उसको जो आहार रहता है उसको उसका त्याग देते हैं। वो मतलब आहार ग्रहण नहीं करते, वो मतलब आहार ग्रहण नहीं करते। तो इस टाइप से मुनि महाराज जो है वो अपना आहार ग्रहण करते हैं खड़े रहकर। बस यही था इसमें नवदा भक्ति। तो इस नवदा भक्ति में ये 9 चरण आ गए इसलिए इसको कहते हैं नवदा भक्ति। ये आहार लेने का एक प्रोसीजर है। सबसे मतलब जैसे पड़गान, उसके बाद में उच्चासन, फिर उसके बाद में पद प्रक्षालन, फिर इसके बाद में पूजा, फिर उसके बाद में नमन, फिर नमन के बाद में फिर मन शुद्ध, ये यहाँ नमन तक हो गया 5 चीज़। फिर इसके बाद में मन शुद्ध है 6, फिर वचन शुद्ध है 7, फिर काया शुद्ध है 8, फिर आहार जल शुद्ध है 9। जय जिनेंद्र।